फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ता बनाने वाले हैं जो आदमियों का कुर्ता है। जिन लोगों को बनियान पहनना पसंद नहीं आता घर में, उनके लिए है। ये छोटा सा ही कुर्ता है, लंबा नहीं है और हाफ स्लीव्स का है, आधी बाहों का है मतलब, जिसकी लंबाई मैंने 30 इंच ली हुई है। हिप साइज़ 42 है, कमर और चेस्ट दोनों 38 हैं और शोल्डर 18 है। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये फोल्ड है कपड़ा इस तरह से। अब हमें यहाँ से लंबाई ले लेनी है। हम पहले आगे का भाग कट करेंगे, फिर हम पीछे का भाग कट करेंगे। तो लंबाई है हमारी 30 इंच। आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और नीचे से मोड़ने में 1 इंच जाता है। तो यहाँ मैं 1.5 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, यानी 31.5। यहाँ से हमें गला 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। हमारी शोल्डर थी 18 इंच, यानी 9 और आधा इंच सिलाई का, यानी हम 9.5 लेंगे। ये 9.5 पर हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हम 9 इंच नीचे उतरेंगे। ये हमने पॉइंट दे दिया है एक। और अब हम ये चेस्ट का भाग लेंगे यहाँ से। ये छाती का नाप है 38, तो 38 का चौथा भाग हमें लेना है। यहाँ भी हमें चौथा भाग लेना है और यहाँ भी हमें चौथा भाग लेना है। तो चौथा भाग होता है 9.5 और इसमें हम 3 इंच प्लस कर देंगे। तो 9.5, 10.5, 11.5 और 12.5। यहाँ हम 12.5 लेने वाले हैं। ये 12.5 पर हमने मार्किंग कर दी। इस पॉइंट और इस पॉइंट से आधे तक हमने मार्किंग कर ली और इस पॉइंट और इस पॉइंट से हमने आधे तक मार्किंग कर ली और यहाँ से इसे गोलाई में ले लिया। ये शोल्डर वाले भाग से 16 इंच पर कमर आती है। ये 16 इंच यहाँ कमर आती है। ऊपर से यदि नाप लिया जाए तो 16 इंच यहाँ होता है और यहाँ पर हमने कमर के लिए निशान लिया। कमर भी उतनी ही है, तो हम इसे सीधा मार्किंग करेंगे। यहाँ हमने 12.5 लिया, कमर भी उतनी ही थी चेस्ट के बराबर। यहाँ चेस्ट का नाप लिया, कमर भी उतनी ही है, इसलिए यहाँ भी हमने 12.5 लिया। और ये लंबाई वाले भाग में हमें 13 इंच लेना है, यानी आधा इंच ज़्यादा। हमने मार्किंग कर ली। अब इस कमर वाले भाग को और इस पॉइंट को हमें जोड़ देना है। गले के लिए इस तरह हमने 2.5 इंच लिया और नीचे हमें 3 इंच लेना है और इस तरह हमें गोलाई दे देनी है। अब ये हमें कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया है सामने का पल्ला। अब कंधे की ओर से 1.5 इंच हमें नीचे आना है। जहाँ हमने मार्किंग की थी, ये यहाँ से 1.5 इंच हमें नीचे आना है। यहाँ से उतना ही रहने देना है। इस तरह हमें मार्किंग कर लेनी है और इस भाग को हमें कट कर लेना है। अब ये दूसरे कपड़े पर हमने आगे का पल्ला रख दिया है। अब पीछे के पल्ले में हमें करना क्या है कि ये शोल्डर वाला भाग जो हमने यहाँ से 1.5 इंच छोटा किया था, अब पीछे वाले पल्ले में यहाँ से भी और यहाँ से भी हमें 1.25 इंच बड़ा करना है, यानी 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा। ये 1.25 और यहाँ भी 1.25। इसे सीधी लकीर लगा लेनी है। और यहाँ से हमें 2.5 इंच नीचे आना है।
और बगल इसी तरह से कटेगी पीछे की। लेकिन अब पीछे की बगल इस तरह मार्क कर लेने के बाद ये आगे वाली बगल है, ये यहाँ से आधा इंच अंदर चली जाएगी, केवल आधा इंच, इस तरह से। ये आधा इंच हमें ज़्यादा कट कर लेनी है और बाकी का सारा हिस्सा इसी तरह रहेगा। ये कपड़ा डबल था, एक पल्ला हमने इस तरफ से काटा और एक पल्ला हमने इस तरफ से काटा। अब ये जो बीच का भाग है इसे हमें एक बार और फोल्ड कर देना है। यहाँ से हम बाह काटेंगे, ये छोटी सी ही बाह है। यहाँ से हमें 3 इंच नीचे आना है और इस तरह से ये 9.5 हमें चाहिए। अब यहाँ से हमें इस तरह शेप दे देना है और यहाँ से हमें 12 इंच लेना है। ये बाजू हमें कट कर लेनी है। अब ये कट करने के बाद यहाँ से हमें 1 इंच अंदर जाना है और इस तरह से कट कर लेना है। ये हमारे 4 पल्ले हैं, यानी 2 बाजू हैं और ये 4 पल्ले हैं। इस तरह से रख के यहाँ से बीच से आधा इंच अंदर जाना है और हमें इस तरह से इसे शेप दे देना है और केवल 2 पल्ले उठाने हैं हमें, 2 पल्ले छोड़ देने हैं पीछे के। 2 पल्ले उठाकर इसे इस तरह से काट लेना है। अब ये जो कटा हुआ भाग है ये आगे की ओर आएगा, ये पीछे की ओर, पीठ की ओर आता है। हमने 2 पल्ले काटे थे, ये पीछे वाला बड़ा है, ये आगे वाला। अब आगे वाले पल्ले में गले से, गला जो कट चुका है हमारा, उसके बाद हम ये 10 इंच पर यूँ कट लगाना है। और उसके लिए हमें पट्टी के लिए ये बकरम चाहिए जो हम सलवार में डालते हैं। 1 इंची बकरम है ये, और एक और से ये चिपकने वाला होता है। यहाँ से इसे हमें प्रेस करके यूँ चिपका लेना है बचे हुए कपड़े पे। लेकिन इसे हमें किस तरह से कट करना है ये हम पहले देख लेंगे। ये हमें 10 इंच तक कट करना है। तो जो उल्टे साइड वाला हाथ है, बिल्कुल थोड़ा सा ½ इंच इस ओर, मतलब बीच की लकीर से ½ इंच इस ओर का हमें कट करना है। और अब ये बीच की लकीर तक इस तरह कट कर देना है। ये हमने 2 पट्टियाँ काटी हैं, एक इस ओर के लिए, एक इस ओर के लिए। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से रखना है और इस पट्टी को भी हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है। पूरा यहाँ तक नहीं आना हमें, और प्रेस कर लेनी है इसे अच्छी तरह से। अब ये जो दूसरी पट्टी है इसे इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये बीच वाली लकीर पर ये चिपकने वाला भाग इस तरह रखना है एक और इसे हमें प्रेस कर लेना है। और बाद में इस तरह लग करके यहाँ एक बारीक सिलाई कर लेनी है। ये जो 2 पट्टियाँ हमने फोल्ड की हैं प्रेस करके, ये एक इस तरह की और दूसरी वाली यहाँ तक नहीं आई है, थोड़ी कम है। इसी तरह से हमें पूरे में करना था। ये वाली 1 इंच से भी थोड़ी कम है। थोड़ा सा कम है 1 इंच से। और ये वाली बकरम पट्टी 1 इंच है। इसे हमने इस तरह से बीच में रख के यूँ बराबर फोल्ड किया
और बराबर फोल्ड से एक और इसे चिपका लिया। फिर इस ओर का भाग भी इस तरह करके हमने प्रेस कर ली। फिर इस तरह किया, इस पर भी प्रेस कर ली। फिर इस तरह किया, इस पर भी हमने प्रेस कर ली। अब ये वाला भाग उचकाकर हमें अंदर रख देना है और इसे इस तरह कर लेना है। अब ये वाला जो भाग है, इसमें जो खुला वाला भाग है ये हमें इस ओर जाने देना है। और ये जो फोल्ड हो गया है भाग, क्योंकि हमने थोड़ा इस ओर से कटिंग की थी, तो ये जो बीच वाला भाग है ये फोल्ड हो गया है, इसे ऐसे ही रहने देना है। और इस तरह से नीचे की ओर रखते हुए इस पर सिलाई करते जाना है। ऐसे बिल्कुल नीचे तक हमें कर लेना है। और दूसरी सिलाई हमें इसके ऊपर से लगानी है, यानी पट्टी जहाँ ख़त्म हो रही है यहाँ से हमें दूसरी सिलाई कर लेनी है। यानी ये जो खुला वाला भाग रहेगा ये बीच में ही दब जाएगा, दोनों ओर से सिलाई आ जाएगी। अब हमने ये पट्टी लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा की पट्टी बची हुई है इसे हमें कट कर लेना है। अब ये जो दूसरी पट्टी थी हमारी, ये जो बकरम वाला भाग है ये ऊपर की ओर आएगा। बिल्कुल थोड़ा सा हमें कुर्ते का कपड़ा बिल्कुल थोड़ा सा पीछे वाले भाग पर रखना है। और ये आगे वाला भाग, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हमें इसे कट कर लेना है यूँ। और ये बकरम वाला भाग इस पर रख देना है और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमें नीचे तक जाना है, यहाँ तक। ये यहाँ तक भाग है, तो हमें ये वाला पल्ला कट कर देना है पीछे का। और बकरम से थोड़ा सा इस तरफ, इस तरह। अब इसे भी हमें अच्छी तरह से ये प्रेस कर लेना है यूँ करके। और यहाँ से भी हमें इस तरह फोल्ड करके प्रेस कर लेनी है। कर ली है, ये इस तरह से था। यहाँ से हमने कट करके इस तरह मोड़ दिया, प्रेस कर ली। और इसे भी इस तरह मोड़ कर हमने प्रेस कर ली। अब ये भाग इस तरह अंदर जाएगा। और यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे, यहाँ से इस तरह। और ये जो भाग जहाँ तक खुला हुआ है यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, एक इस तरह से। ये पट्टी हमने लगा ली है। इस तरह हमने पट्टी रखी, यहाँ से सिलाई लगाते हुए गए, यूँ हमने सिलाई लगाई, यहाँ आए, यहाँ तक गए, फिर वापस आए, फिर इस भाग को हमने पीछे मोड़ दिया और ये सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आ गए। अब हमें पीछे का पल्ला इसके ऊपर उल्टा रखना है और दोनों कंधे आपस में जोड़ लेने हैं। ये हमने स्टैंड पट्टी के नाप से काटा था गला। यहाँ से हमने फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमने 2.5 इंच पे लिया था। लेकिन अगर हमें स्टैंड पट्टी नहीं करनी, गर्मियों में यूँ ही हमें खुला खुला गला चाहिए, तो ये मैं 1 इंच और ज़्यादा कट कर रही हूँ, यानी ये 3.5 हो गया। यहाँ से ये 2.5 इंच पर हमने कट किया था फोल्ड करने के बाद में, ये पीछे का गला, और ये 3.5 इंच हो गया। पीछे का गला तो ये छोटा ही है। ये आगे का हमने 3.5 इंच कट किया था। अब हम इसे 1.5 इंच और कट कर देंगे, यानी ये हमने मार्किंग की 1.5 इंच और, यानी पूरा 5 इंच का हो जाएगा। और इस तरह गोलाई देते हुए हम कट कर लेंगे। कंधे भी थोड़े से खुले खुले रहेंगे, 1 इंच और कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। फिर
अब ये जो बाहा है हमने बाजू काटी थी, अब इसमें उल्टा करके ये नीचे वाले भाग में हमें एक बार मोड़ना है, फिर इस तरह और मोड़ के हमें यूँ सिलाई लगा लेनी है पूरे में। ये बाही में सिलाई लग गई है। अब इस तरह फोल्ड करने के बाद में जो भाग ये छोटा कटा हुआ है वो भाग आगे की ओर आएगा, यानी ये इस तरह से आएगा यूँ। अब हमें इसे मोड़कर यूँ बाह लगा लेनी है, इस तरह सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हमें आ जाना है। ये हमने दोनों ओर से बाही जोड़ ली है। अब पाइपिंग हम कट करेंगे गले के लिए। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसे हमें इस तरह तिरछा फोल्ड करना है और इसे प्रेस कर लेनी है अच्छी तरह से। प्रेस करने के बाद में यहाँ से केवल आधा इंच इस तरह से कट कर लेना है। ये प्रेस करने के बाद हमें इस तरह केवल आधा इंच पर से हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब ये इतनी पट्टी हमारी गले में पाइपिंग पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने इस तरह से 2 पट्टियाँ काटी हैं, एक और एक। अब हमें इसे इस तरह से आपस में जोड़ लेना है, तो इसलिए हमें इसे यूँ कट करना होगा। इस तरह से हमें एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह से सिलाई करने के बाद ये इस तरह सीधी हो जाती है पट्टी। दोनों भागों को अलग अलग करके हमें इसे वापस इसी तरह से मोड़ देना है। अब गले में थोड़ा सा आगे रखकर हमें इसे पहले सीधा कट कर लेना है। थोड़ा सा आगे इस तरह रखना है और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह पूरे गले में हमें ये पाइपिंग जोड़ देनी है। ये हमने सिलाई लगा के पाइपिंग जोड़ ली है। अब इसमें हमें इस तरह से मोड़कर ये एक्स्ट्रा वाला भाग जो है इसे अंदर फोल्ड कर देना है और फिर इस पाइपिंग को भी हमें अंदर फोल्ड कर देना है। इस तरह से करके हम चाहें तो तुरपाई कर लें, ये अंदर की ओर से हम चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। ये मैंने पाइपिंग में सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब ये जो कंधे वाले भाग हैं इस पर से हमें इसे इस तरह मोड़ देना है, आगे वाला पल्ला और पीछे वाला पल्ला और ये बाहें। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से, और ये वाले भाग में हमें 1 इंच अंदर जाना है। 1 इंच अंदर पे से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है यहाँ तक, और यहाँ से हमें 6 इंच तक का भाग खुला छोड़ देना है। ये 6 इंच, इतने भाग में हमें सिलाई नहीं लगानी, यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है इस तरह से और इस तरह से। ये मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है, इसी तरह मैंने उस ओर भी सिलाई लगा ली है। अब ये जो खुला वाला भाग है इस ओर और उस ओर, इसे हमें इस तरह रखना है। इन दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेना है इस तरह से। आप चाहें तो इस पर प्रेस कर लें ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए, और फिर एक बार और फोल्ड करना है, इस ओर से भी एक बार और फोल्ड करना है, और यहाँ से इस तरह, ये जो भाग जहाँ खुला हुआ है यहाँ से इस तरह, और ये खुला हुआ भाग पे से इस ओर चले जाना है और यहाँ से इस तरह सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह दूसरी ओर भी हमें कर लेना है। अब ये हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब ये जो नीचे के 2 पल्ले हैं इसे हमें एक बार फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है। इस तरह से आगे के पल्ले में सिलाई लगा लेनी है और पीछे के भी पल्ले में सिलाई लगा लेनी है।